धान की रुपाई खत्म हो जाने के कुछ दिनों के बाद खेतों में धान के पौधों की हरियाली और मेड़ों पर काशी के फूल इस बात के संकेत देते हैं कि करम का पर्व शीघ्र ही आने वाला है। और हाँ दोस्तों, यह जो महीना होता है वह सितंबर का महीना होता है और भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को ही कर्मा पर्व मनाया जाता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, काशी के फूल मेड़ों पे पूरा लहलहा रहे हैं और यह संकेत है कि शीघ्र ही कर्मा पर्व आने वाला है। दोस्तों, करम पर्व आदिवासियों का एक बहुत ही महान और पवित्र पर्व माना जाता है, जिसे काफी पवित्र और श्रद्धा के साथ आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। यह जो पर्व है दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार या फिर बोला जाए कि यह जो पर्व है पौराणिक कथा में दो पात्र हैं जो कर्मा और धर्मा नामक दो भाई थे, उन पर आधारित है। हालांकि इसके अलावा और भी कई कहानियाँ बताई जाती हैं, लेकिन अभी भी गाँव में कर्मा और धर्मा की कहानी बहुत प्रचलित है, जिसे गाँव में कर्मा पूजा के दिन में जो पहान होते हैं गाँव के, उनके द्वारा अखड़ा में जो व्रती होती हैं, जो उपवास करती हैं, जो बच्चियां या फिर महिलाएं या फिर जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर अखाड़ा में मौजूद होते हैं, उन्हें कर्मा और धर्मा की कहानी बताई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार कर्मा एवं धर्मा दो भाई थे। एक दिन कर्मा के द्वारा अपने गांव को छोड़ करके बाहर प्रदेश चला जाता है। कर्मा अपने गांव को छोड़ करके पैसे कमाने के लिए। उसके बाद बहुत दिनों के बाद जब वह अपने प्रदेश से अपना गाँव जब आता है, बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह कमा करके, तो देखता है कि उसके स्वागत के लिए, उसके आवभगत के लिए उनके परिवार के कोई भी सदस्य नहीं आए, जिसके कारण से वह काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो जाता है, दुखित भी हो जाता है, साथ ही साथ क्रोधित भी हो जाता है। लेकिन जब वो गांव अंदर जा कर के देखता है तो पाता क्या है कि उनके जो भाई थे धर्मा, उनकी पत्नी थी और अन्य जो सदस्य थे, वे लोग अपने घर के आंगन में करम का जो पेड़ होता है उसकी डाली को काट करके उसकी उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और नाच गान कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या है कि कर्मा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और उसके दिमाग में ये विचार आता है कि हम इतने दिनों के बाद प्रदेश से पैसा कमा करके लौटे हैं और हमें स्वागत ना करके ये लोग एक पेड़ की डाली के किनारे उसकी उपासना कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं। और इस क्रोधित भावना से कर्मा क्या करता है कि उस डाली को उखाड़ करके फेंक देता है। कहा जाता है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि उस गांव में बहुत ज़्यादा विपत्ति आई, महामारी आने लगा, फसलें मरने लगे और कई तरह की विपत्ति गांव में आने लगा। लोग बहुत परेशान थे कि इसके पीछे कारण क्या है। तब कहीं बहुत दिनों के बाद इसी के द्वारा बताया गया कि कर्मा के द्वारा जो करम डाली का जो तिरस्कार किया गया है, उसके कारण से ही ये सारी विपत्ति आ रही है। यदि करम की डाली को ला करके फिर से उसकी पूजा की जाए या फिर उसकी उपासना की जाए तो ये सारी जो विपत्तियां जो आ रही हैं, सारी विपत्ति दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि कर्मा ने ऐसा ही किया और करम का डाली का पूजा किया। उसके बाद से पूरी तरह से गाँव में जो विपत्ति था, जो महामारियाँ फैली हुई थी, वो सारी समस्याएं दूर हो गई। तो दोस्तों ये है कर्मा और धर्मा, एक कहानी पर आधारित ऐसी कहानी जिसके पीछे करम पर्व को मनाया जाता है। इसके अलावा भी और कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित ये जो लोक कथा है, पौराणिक कथा है, ये अखाड़ा तो नहीं बोलेंगे, अखाड़ा में बहानों के द्वारा बताया जाता है। तो ये सार है दोस्तों करम पर्व मनाने के पीछे का। तो नमस्कार दोस्तों, अभिजीत अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं दोस्तों अभिजीत। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये बात मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मैं आपको जो
झारखंड के जो आदिवासियों का, ना सिर्फ झारखंड के आदिवासियों का बल्कि अब तो पूरे भारत देश में, खास करके जो आप नॉर्थ ईस्ट में आप आइएगा तो यहाँ के आदिवासियों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, करम का त्यौहार। उसी त्यौहार को लेकर के दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो आज लाया हूँ दोस्तों। तो करम का त्यौहार दोस्तों एक ऐसा त्यौहार है जो आदिवासियों का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा त्यौहार है। वैसे दोस्तों आदिवासियों का 2 प्रमुख त्यौहार होता है, एक है सरूल जो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, और एक है दोस्तों आपका करम जो कि बहुत ही धूमधाम और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में यह त्यौहार मनाया जाता है। और यह जो त्यौहार है दोस्तों सितंबर महीने के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में यह त्यौहार मनाया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा उमंग और जोश खरोश के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज मैं इसी त्यौहार से संबंधित एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। और इधर देखिए दोस्तों यहाँ पर कर्मा पर्व की तैयारी चल रही है। जैसे कि आपको मालूम हुआ कि गाँव में जो करम का त्यौहार होता है वह अखड़ा में मनाया जाता है। अखड़ा एक जगह होता है, मिट्टी का बना हुआ रहता है, बगल में इमली का पेड़ रहता है। मैं आपको जाकर के दिखलाऊंगा, चलिए मैं आपको सामने से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों करम पर्व की तैयारी चल रही है। इसी जगह पे रात को कर्मा और धर्मा की कहानी बताई जाएगी और इसी जगह पे करम का डाली को गाड़ा जाएगा और इसी जगह लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में करम पर्व को मनाएंगे। तो चलिए दोस्तों सामने जाकर के हम लोग देखते हैं कैसे तैयारी चल रही है करम पर्व। सबके लिए हो जाएगा तो बहुत कम दिख रहा है। बहुत कम दिख रहा है। तो दिन भर की तैयारी के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से नज़र आता है अखाड़ा का दृश्य। कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था जब तैयारी चल रहा था उस समय का, और देखिए पूरी तरह से इसे यहाँ के लोगों ने ही, ग्रामीणों ने ही, गांव के जो लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां, सभी लोग मिल करके इस अखाड़ा को सजाए हैं। आदिवासियों के परिधानों से ही उसकी सादगी झलकती है और सामान्य जीवन में भी आदिवासी बहुत ही सरल एवं विनम्र होते हैं, लेकिन शहरीकरण एवं आधुनिकीकरण के आक्रमण ने इनकी सरलता, सादगी एवं संस्कृति परंपरा पर जबरदस्त हमला करना शुरू कर दिया है, जो इनकी सभ्यता, संस्कृति एवं परंपरा की अक्षुण्णता के लिए घातक है।
छवा पुता मान तुहिना छवा मन के बैठे ले स्थान दहा और तो दोस्तों यहाँ था एक छोटी सी पेशकश मेरे तरफ से कर्म पर्व को लेकर के। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया हो तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए जगह पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते चलते आप सबों को फिर से कर्म पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कर्म देवता की कृपा से स्वस्थ रहें और दीर्घायु बने रहें। लो रे